9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? 8। चैप्टर 8 पढ़ 9th क्लास की चैप्टर 8। अब हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी जैसे हम नॉर्मल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी एफिशिएंसी किसे कहते हैं? कार्य करते भाई इसके बंदे की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बोलते हैं ना एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। एफिशिएंसी देखो, 2 आदमी हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप 2 स्टूडेंट को स्कूल में क्लास में पढ़ा रहे हैं। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। एक बच्चे जो है वो A1 ग्रेड लेकर आता है, एक बच्चा A ग्रेड लेकर आता है, एक बच्चा B ग्रेड लेकर आता है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुना? अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्लाह का फजल है। आप आए पाकिस्तान, आपने मुलाकात ही नहीं की, आप मगरूर हो गए। आप तो भाई आप अभी खा लिया। अरे बात ही मैं हाँ अभी खा एफिशिएंसी देखो, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। एक बच्चा A1 ग्रेड लेकर आ रहा है, एक बच्चा A ग्रेड लेकर आ रहा है, एक बच्चा B ग्रेड लेकर आ रहा है। तो आप किसकी बोलोगे एफिशिएंसी अच्छी है? जो A1 ग्रेड लेकर आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि टीचर तो एक ही है ना, वो क्लास में आता है तो सारे 20 से 20 बच्चों को पढ़ा रहा है एक तरीके से। वो बोर्ड पर खड़ा है, जिसको याद आता है जो सवाल पूछे जवाब देगा। लेकिन उन्हीं क्लास में एक बच्चा तो A1 लेकर ले आ रहा है, एक A ग्रेड लेकर आ रहा है, और इसका मतलब हुआ जो बच्चा A1 लेकर आ रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। इनपुट क्या मिल रहा है? पूरी क्लास को एक ही इनपुट मिल रहा है, एक टीचर एक ही क्लास में पढ़ा रहा है। लेकिन आउटपुट हर बच्चे का अलग अलग है। एक बच्चा अच्छा इनपुट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। इनपुट क्या मिल रहा है? एक टीचर पढ़ा रहा है, एक ही क्लास में पढ़ा रहा है। और आउटपुट क्या हो रहा है? एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, एक बच्चा ख़राब नंबर लेकर आ रहा है। तो आउटपुट में फ़र्क है। तो जो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, हम देखेंगे उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, तो फिजिक्स में भी एफिशिएंसी इसी टर्म में यूज़ होती है। एफिशिएंसी क्या होती है कि जब आप किसी मशीन पर आप क्या देखो, आप कोई भी मशीन पर कुछ एनर्जी देते हो तो उसके रिजल्ट के तौर पर एनर्जी कुछ मशीन भी कुछ आउटपुट देती है। मिसाल के तौर पर आपने पंखे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, आपने स्विच ऑन की, पंखे को करंट पहुंचा, पंखे को बिजली पहुंची, पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंची। उसके नतीजे में पंखे ने मैकेनिकल वर्क करना शुरू हुआ, पंखा चलना शुरू हो गया, उसने आउटपुट देना शुरू कर दिया। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और पंखे ने उसके तौर पर आउटपुट के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, यानी मैकेनिकल वर्क कर रहा है। आपको आउटपुट के तौर पर आपका हवा दे रहा है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वी गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, हम किसी भी मशीन को, पंखे को, वॉशिंग मशीन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पर दे रहे होते हैं, और वॉशिंग मशीन या पंखा आउटपुट के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है? सिस्टम इनमें, तो हम कहते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें आप कुछ एनर्जी देते हैं E1। आपने एनर्जी E1 क्या थी? E1 एनर्जी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी E1 कहलाएगी जो आपने पंखे को दी, ठीक है। वो एनर्जी उस पंखे ने अपने अंदर ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे ने अपने अंदर ली, और आउटपुट के तौर पर उसने E2 एनर्जी सप्लाई की। वो क्या एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो आउटपुट के तौर पर वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। सब तो हम कहेंगे उस पंखे की हम कहेंगे कुछ एफिशिएंसी है, ठीक है ना। एक पंखा है, आप उसको ऑन कर रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा। एक पंखा है, आप ऑन कर रहे हैं, वो चल रहा है। तो एफिशिएंसी किसकी हुई? जो चल रहा है उसकी एफिशिएंसी है ना। हालांकि दोनों का बिजली दे रहे हो, लेकिन एक नहीं चल रहा, एक चल रहा है, या एक दोनों पंखे को आप एक ही बिजली दे रहे हो, एक पंखा बहुत हल्का चल रहा है, एक पंखा बहुत तेज़ चल रहा है। तो कौन पंखा अच्छा है? एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? जो तेज़ चल रहा है। तो हम कहते हैं एनर्जी आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, वो कहलाती है एफिशिएंसी। यानी कितना इनपुट आप दे रहे हैं तो नतीजे में कितना आउटपुट आपको दे रहा है, ठीक है, कितना आउटपुट आपको दे रहा है, तो वो कहलाती है एफिशिएंसी। तो मशीन की किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी, फिजिक्स में एफिशिएंसी इसे कहते हैं कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं किसी चीज़ को, और वो चीज़ आपको रिटर्न के तौर पर कितना आउटपुट दे रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की शक्ल में
तो उसको आप डिवाइड कराते हैं एनर्जी एज आउटपुट डिवाइड बाई एनर्जी एज इनपुट, तो कहलाएगा एफिशिएंसी। मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो परसेंट में निकलेगा कितने परसेंट एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आप जो भी मशीन ख़रीदने जाते हैं, आप जब पंखा खरीदने जाते हैं, सीलिंग फैन खरीदने जाते हैं और पेडिस्टल फैन खरीदने जाते हैं, तो उस पर लिखा होता है हर पंखे के साथ एक छोटा एक पेपर मिलता है जिसे हम कहते हैं उसकी बुकलेट कहते हैं, है ना। उस पर लिखा होता है इलेक्ट्रिकल ये इस तरह होगा, इतना बिजली दें। तो हर मशीन के साथ उसकी एक बुकलेट होती है, हर मशीन के साथ उसकी बुकलेट होगी, इसमें इस मशीन के बारे में लिखा होता है ये मशीन कैसे ऑपरेट होगी, उसका मैनुअल होता है, बुकलेट होती है, समझ लो हर मशीन के साथ उसकी मैनुअल या बुकलेट होती है। तो मशीन के बारे में लिखा होता है ये मशीन क्या काम करती है, कितनी बिजली आप देंगे इसको, तो कितना आउटपुट चलेगी और उसकी एफिशिएंसी। तो हर मशीन की जो बुकलेट होती है या मैनुअल होता है उसके अंदर उस मशीन की एफिशिएंसी भी लिखी होती है। तो ये मशीन 95% एफिशिएंसी से काम करेगी, ये मशीन 99% एफिशिएंसी से काम करेगी, यानी आप इतना इनपुट दोगे तो इतना आउटपुट देगी आपको। ठीक है, ये उसकी कहलाती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, आउटपुट और इनपुट का रेशो, वो कहलाता है एफिशिएंसी। और इंसान जितनी भी मशीन बनाता है उसकी किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होती। तो जितना हमने एनर्जी दी उतनी सारी एनर्जी उसने यूज़ करके पूरा 100% आउटपुट भी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होती है हीट की फॉर्म में या किसी न किसी शक्ल में। हीट, आप पंखा चलाते हो, आपने पेडिस्टल फैन समझना ना, तो पेडिस्टल फैन किसे कहते हैं सबको पता है ना, पेडिस्टल फैन किसे कहते हैं। पेडिस्टल फैन आपने चलाया, पेडिस्टल फैन आप 2 घंटे चलाए, तो आप 6 घंटे तक कंटिन्यू चला रहे हो, तो पेडिस्टल फैन गर्म होगा नहीं होगा, तो वो गर्म क्यों हो रहा है भाई, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ले हमको बस हवा देता रहा है, गर्म क्यों हो रहा है भाई, वो गर्म इसलिए हो रहा है कि कुछ एनर्जी वो चलने के दौरान कोई एनर्जी उसकी ज़ाया हो रही है, वो एनर्जी ज़ाया होती है तो हीट की शक्ल में निकल रही होती है। कोई भी मशीन चलाते हो तो वो ज़्यादा देर चलाने में गर्म हो जाती है ना, तो वो उसकी हीट गर्म कैसे होती है, कुछ एनर्जी जब चलाने के दौरान उसकी इस्तेमाल होती है, हीट की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है, हीट की फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाती है। वो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर आ रही है, तो इसी वजह से हम कहते हैं किसी भी एनर्जी को, किसी भी मशीन को जब आप इनपुट दोगे, जितनी एनर्जी दोगे वो उसका 100% आउटपुट नहीं देगी, 99% आउटपुट देगी, 98% आउटपुट देगी, 95% आउटपुट देगी, 100% आउटपुट नहीं देगी। क्यों, क्योंकि मशीन चलने के दौरान कुछ एनर्जी कंज्यूम करती है, वो एनर्जी जो चल रही होती है, चलने का जो हीट जो होती है, तो हीट की सूरत में कुछ एनर्जी उसकी ज़ाया भी हो रही होती है। हर मशीन की एनर्जी इनपुट के तौर पर लेती है, हीट की शक्ल में कुछ ज़ाया करती है और बाकी एनर्जी को वो आउटपुट के तौर पर आपको दे रही होती है। तो इंसान की बनाई हुई कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी जितना आउटपुट, जितना कोई भी मशीन आपका एनर्जी आउटपुट के तौर पर दे रही है, तो जितना एनर्जी आप इनपुट के तौर पर आप मशीन को दे रहे हो उनको डिवाइड करा दो, वो उस मशीन की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो पता चला कितनी % एनर्जी वो दे रही है। ठीक है, कितने % एनर्जी वो मशीन आपको प्रोवाइड कर दे, मशीन आपको दे रही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब एफिशिएंसी को हम जाहिर करते हैं एक सिंबल से, ये सिंबल एन यूँ लिखते हैं ना, एन को बड़ा कर दो यूँ करके, इसको पढ़ते हैं ईटा, ETA, ईटा, इसको कहते हैं सिंबल को कहते हैं ईटा। ईटा बराबर होता है, एफिशिएंसी होती है एनर्जी एज आउटपुट E2 डिवाइड बाई एनर्जी एज इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी E2/E1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। आप मशीन को, मैं इस पंखे को जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूँ, ये पंखा उस तमाम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी इस्तेमाल नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत हीट की शक्ल में निकल रही, तभी तो पंखा गर्म हो रहा है, और बाकी सारी एनर्जी वो इसको मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं कहूँगा इस पंखे की एफिशिएंसी 100% नहीं है। 100% कब होगी, जितना एनर्जी किसी मशीन को दूँ वो पूरी की पूरी एनर्जी आउटपुट की सूरत में मुझे दे दे, मुझे पंखा जैसे चला रहा है वो गर्म ही ना हो। क्या कोई ऐसी मशीन है जो चलाए जाओ गर्म ही ना हो, ऐसी कोई मशीन तो होती नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी मशीन की एनर्जी, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, वो डायग्राम इन्होंने बनाई है, ये आप इवन इनपुट दे रहे हो किसी मशीन को, किसी सिस्टम को, वो सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, और आउटपुट के तौर पर आपको कुछ आउटपुट दे रहा है।
और नीचे से एरो शो हो रहा है लॉस, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी ज़ाया हो रही है, वो लॉस एनर्जी हीट की शक्ल में निकल जाती है। तो एफिशिएंसी होता है E2/E1 मतलब 100। E2 क्या है, जितना वो आउटपुट मशीन आपको दे रही है, और E1 क्या है, जितना इनपुट एनर्जी आप मशीन को दे रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो उसकी परसेंट में निकल जाएगा 98%, 92%। ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। बाद मशीनें, ज़्यादातर मशीनें हीट की शक्ल में कुछ एनर्जी, इनपुट एनर्जी को ज़ाया कर रही होती हैं। बाद मशीनें साउंड की शक्ल में एनर्जी को ज़ाया कर रही होती हैं। बाद मशीनें लाइट फेंक कर मशीन एनर्जी को ज़ाया कर रही होती हैं। ये डिपेंड करता है कि मशीन किस टाइप की, क्या मशीन है, कौन सी मशीन है। ठीक है, एनर्जी जितना भी इनपुट आप दोगे किसी भी मशीन को, हमेशा वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस उसकी होगी, ज़ाया होगी, और बाकी जितनी भी एनर्जी उससे वो आउटपुट आपको देगी। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने कहा एक पंखा जो है, आप दो पंखे हैं, एक पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, दोनों एक ही कंपनी के, दोनों एक ही ब्रांड के, सब कुछ है, लेकिन एक पंखा जो है चूँकि वो 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है, और एक पंखा आपने बिल्कुल नया ख़रीदा, दोनों कंपनी एक ही है। जो 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है वो ज़ाहिर बात है उसकी स्पीड तो कम होगी, और जो बिल्कुल आप नया खरीदे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दोनों कंपनी है कि दोनों चीज़ें, तो ऐसा क्या हुआ, आप दोनों को सेम बिजली दे रहे हो ना, दोनों को सेम 220 वोल्ट दे रहे हो, दोनों को सेम करंट दे रहे हो, लेकिन एक पंखा जो है, दोनों की कंपनी भी सेम है, दोनों की ब्रांड भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो जो पंखा जो पुराना है वो क्यों स्लो चल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, किस पंखे की एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो नया पंखा है। क्योंकि वो मैं जितना इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट वो मुझे ज़्यादा दे रहा है, यानी तेज़ चल रहा है। अगर पुराना पंखा, उसका इनपुट भी तो सेम दे रहा हूँ दोनों को, लेकिन वो स्लो चल रहा है, उसका आउटपुट बहुत कम है, तो मैं कहूँ उसकी एफिशिएंसी कम है। मैं कहूँगा नए पंखे की एफिशिएंसी 99% है, और पुराने पंखे की एफिशिएंसी 80% है। इस तरह मैं कहूँगा, समझ आ गई। इसे कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को सिंपल जाहिर करते हैं, ईटा जाहिर करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, एक टॉपिक रह गया और 9:30 भी हो गए, तो इंशाल्लाह कल कंप्लीट करा के थोड़ा इसको आगे फिर न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो